नमस्कार दोस्तों, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो प्रेम आश्रय शाखा के प्रथम कवि हैं, उनके प्रस्तोता हैं, उनको एकदम बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों, हमें ये तो याद हो जाता है कि चंदायन किसकी रचना है, हंसावली किसकी रचना है या फिर सत्यवती कथा किसकी रचना है। लेकिन हर काल में, चाहे आदिकाल हो चाहे भक्ति काल, रीति काल, उसमें सभी लोगों ने प्रथम कवि किसे माना है, ये बहुत समस्या होती है। हम इसी को आज क्या करेंगे, बहुत ही एकदम आसान ट्रिक से याद कर लेंगे, जो कभी नहीं भूलेगा। तो देखते हैं क्या है प्रेम मार्गी शाखा। इसी को चाहे सूफी शाखा कह लें या प्रेम मार्गी, दोनों एक ही है। तो प्रेम मार्गी के प्रथम कवि और प्रस्तोता, प्रस्तोता मतलब कि किस विद्वान ने किस कवि को प्रथम माना है। तो देखिए, प्रस्तोता में है गणपति चंद्रगुप्त है, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ से सभी लोगों ने जिसको भी माना है, क्वेश्चन उठाया है हमेशा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो हंसावली जो रचना है वो असाइक की है और इसका समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1370। क्या है? 1370 समय है। तो इसको याद कैसे रखें? गणपति गणपति चंद्र गुप्त किसको मानते हैं? हंसावली। मैंने याद किया था कि जैसे गणपति उड़ते रहते हैं, जैसे गणपति भगवान को दिखाया जाता है उड़ के, कभी वहां चले गए कभी वहां चले गए टीवी सीरियल वगैरह में। तो वैसे हंस भी क्या होता है? उड़ता रहता है। जैसे गणपति जी उड़ते हैं भगवान है, कभी यहाँ कभी वहां, वैसे हंस भी क्या है? उड़ता रहता है। तो गणपति किसको मानेंगे? हंसावली को मानेंगे। इसके बाद राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा, चंदायन 1389 ईस्वी, मुल्ला दाऊद। इसके रचयिता कौन है? चंदायन के मुल्ला दाऊद हैं। और ये बहुत पूछा गया है इनका और रामचंद्र शुक्ल का, दोनों लोगों का अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। मैंने याद किया था कि दा जो है रचना में भी है और लेखक के नाम में भी, रचयिता के नाम में भी क्या है? दा आया है, तो चंदायन उनकी हो जाएगी। लेकिन ये कैसे याद रखें कि राम कुमार वर्मा ने इनको माना है? हमने हमेशा राम कुमार को राम कुमार मतलब कि मैं अनमैरिड से याद करवाया है। राम कुमार क्या है? राम क्या है? कुमार है, अभी शादी नहीं हुई है। तो क्या चंदायन किसको देखेंगे? चंदा। उनको कैसी पत्नी चाहिए? चंदा की तरह पत्नी चाहिए। किसकी तरह पत्नी चाहिए? चंदा की तरह। राम क्या है? कुमार है, उनको कैसी पत्नी चाहिए? चंदा की तरह पत्नी चाहिए। राम कुमार है, उनको कैसी पत्नी चाहिए? सभी लोगों की ख्वाहिश रहती है भाई पत्नियां सुंदर हो। तो राम जो है कुमार है और उनको कैसी पत्नी चाहिए? सुंदर चाहिए, मतलब चंदा की तरह, चंद्रमा की तरह चंदा है। इसके बाद है हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद सत्यवती कथा को मानते हैं और 1501 ईस्वी में लिखी जाती है, जिसके रचयिता हैं ईश्वर दास। याद रखना, सत्यवती कथा को रामचंद्र शुक्ल ने अपने भक्ति काल में उनको स्थान नहीं दिया है। उनका कहना है कि यह भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, उन्होंने स्थान नहीं दिया। फिर क्या है, इसको कैसे याद रखें? हजारी प्रसाद। तो मैंने याद किया था, जब हमारे गांव में कथा होती है तो उसके बाद क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। तो जब सत्यनारायण बाबा की कथा होती है, सत्यवती कथा, कथा मतलब जब कथा खत्म होती है तो क्या मिलता है? हमें प्रसाद मिलता है। सत्यवती कथा, कथा जब खत्म होगी तो क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। तो हजारी प्रसाद किसको मानेंगे? सत्यवती कथा को। और इनके रचयिता हैं ईश्वर दास। इसके बाद लास्ट में है रामचंद्र शुक्ल। इनकी बहुत पूछी जाती है। मृगावती 1501 ईस्वी में कुतुबन इसके रचयिता है। तो रामचंद्र शुक्ल, आप लोग एक दृश्य देखते होंगे जिनके गांव में रामलीला होता होगा या फिर जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी, रामचरितमानस पढ़ा होगा, उसमें जब सीता जी चली जाती हैं, रावण उनको लेके चला जाता है, तो फिर वो जाके वनों में पूछते, हे खग हे मृग। इसके आगे की जो भी लाइनें, हे खग हे मृग, क्या देखी तुमने सीता मृग नयनी। तो मृग नयनी, मृग की बात कौन करेगा? रामचंद्र शुक्ल करते हैं। कौन करते हैं? राम करते हैं, अर्थात
रामचंद्र शुक्ल। मृग, हे खग हे मृग, मृग की बात कौन करता है? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। इस तरह से आप याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। भले आप कभी टीचर कहीं बन जाए, आपको और आगे की तैयारी करनी पड़ी तो फिर से आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे। और होता है ना, जब हम नहीं पढ़ते हैं तो चीजें भूलने लगती है, लेकिन अगर हम ट्रिक से पढ़े होते हैं तो वो हमें कभी भी नहीं भूलता, मरते दम तक भी नहीं भूलता। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह मैं आपको नए नए तरीके से पढ़ाती रहूंगी, सिखाती रहूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।